मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कंपनी बाग में शहर वासियों के साथ मॉर्निंग वॉक किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत के कई शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़े हैं, उसी तरह अलवर को भी देश में तीसरा स्थान मिला है। भूपेंद्र यादव ने अलवर से जुड़े कई मुद्दे जनता के सामने रखे और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण विकास कार्य होंगे। सीटीएच मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से काम अटका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्य दोबारा शुरू होगा। इसके अलावा अलवर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा सरस डेयरी के चुनाव को लेकर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि अलवर नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी लेने के लिए इंदौर भेजा गया था। प्रशिक्षण की इन बातों पर अलवर में भी अमल किया गया। इसके बाद सफाई की रैंकिंग सुधरी है और अलवर को वायु स्वच्छता में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता को अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर नगर निगम में भेजना चाहिए। तो 40-45 साल हो गए ये शहर के बहुत हरा भरा अरावली के नीचे बद्री बाबा की कृपा से अलवर एक अच्छा शहर है। और यहाँ का सांसद होने के नाते मैंने उस समय यहाँ के मेयर घनश्याम जी थे और म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर थे, तो उनको इंदौर लेके गया था। तब ऐसा लगा था कि क्या अलवर इंदौर बन जाएगा। इंदौर तो नहीं बने, लेकिन देश में जो शहरों की स्वच्छता की रैंकिंग होती है उसमें हमारा नंबर 366वां था। इस बार हमें 4-6 महीने मेहनत करने का अवसर मिला। हमारी रैंकिंग बढ़कर 54वीं हुई। फिर भारत सरकार क्लीन एयर का प्रोग्राम चलाती है। हम लोगों ने जो लीगेसी वेस्ट था उसको दूर करने का काम किया, वो प्रयास करे तो अलवर की रैंकिंग 3 लाख से जो 10 लाख के बीच के शहर हैं उसमें हिंदुस्तान में तीसरी हुई। अब आसमान तो काफी है लेकिन ऐसा आसमान गुड़गांव क्रॉस करते ही नहीं मिलता। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, मानेसर, गुड़गांव, उसमें आसमान अच्छा है। अब मैं कल देख रहा था, कोई कह रहा था कि देखो साहब सड़क टूटी है। बस सड़क टूटी है, आसमान साफ है। इसको भी सुधारना है। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसको नहीं सुधार। अभी तो नया नगर निगम बनेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना जिसका पहला काम शहर की सफाई है। देखो एनसीआर में अगर अलवर सबसे साफ शहर हुआ तो जितना कमाते उसका डबल तो वैसे ही हो जाएगा। और शहर को सफाई करने का जो सबसे बड़ा तरीका है, इस बार अलवर का जो स्वच्छता का प्लान हम लोग लेकर के आए हैं, तो हम इंटीग्रेटेड प्लान लाए हैं। क्योंकि नगर निगम के बाहर जो यूआईटी का एरिया है उसका भी कचरे का असर शहर पे ही पड़ता है, रीको का भी एक ही पे पड़ता है, एमआईए से निकलेगा उसका भी यही पड़ेगा। तो सारी एजेंसियों का मिलकर इंटीग्रेटेड प्लान हमने बनाया है। लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ खामियां थी। जीपीएस मॉनिटरिंग का विषय था, लीगेसी वेस्ट को समाप्त करने का विषय था, पानी के डिस्पोजल का था, अच्छा नाली साफ करने का था, गाद उठाने का नहीं था। उसके साथ ही शहर में 166 पार्क, और मैं तो जब भी अलवर रुकूंगा तो किसी न किसी पार्क में सुबह जाना हो ही जाए। सभी पार्क अच्छे बनने चाहिए। आज इसीलिए 10 बजे से 12 बजे के बीच में हमने अलवर के प्रशासन और यूआईटी के साथ मिलकर संजय शर्मा जी के साथ एक स्वच्छता पर ही बैठक रखी। आने वाली 17 तारीख से सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में एक सेवा पखवाड़े का भी कार्यक्रम किया जाए। मान ना हो, पर ये जिन शहरों ने भी अच्छा काम किया है उन्होंने मिल के किया, लोगों ने बिहेवियर के साथ किया। अलवर के पास भर्तरी बाबा का स्थान है, लंबे समय से वहाँ का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया है, लोकल सेंचुरी का एरिया है, इको सेंसिटिव जोन का एरिया है, वो सारा काम पेंडिंग पड़ा। हमने कार्रवाई करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच के काम को आगे बढ़ाते हुए मंजूरी देते हुए अब इसकी सेंचुरी को बनाने का काम ये सौंपा है। तो हमारे विरोधियों के मुंह अपने आप ही बंद हो गए, अपने आप बंद हो गए। और मैं तो कहा भी था, सजन रे झूठ मत बोलो। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, किसी पे मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन एक बहुत लंबे समय से भर्तरी बाबा का जो स्थान है उसका जो विषय पेंडिंग पड़ा था, तो अब कांग्रेसियों पे सुप्रीम कोर्ट ने कृपा कर दी, हमारे रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। हम नियम अनुसार, कानून अनुसार अब उस विषय को कोर्ट के आदेश के बाद आगे बढ़ाएंगे और भर्तरी बाबा के स्थान को भी गौरवशाली बना के